वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कैसी स्टडी चल रही है आप लोगों की? आई होप आप अपनी क्लास 12th की प्रिपरेशन के लिए पूरी तरह से कॉन्शियस हो चुके होंगे, क्योंकि अब आपके जिस भी स्कूल में आप पढ़ रहे होंगे, जिस भी कॉलेज में आप पढ़ रहे होंगे, वहाँ पे एग्ज़ाम फर्स्ट यूनिट टेस्ट जिसको बोलते हैं, वो कहीं ना कहीं हेल्ड करने की जो स्कीम होती है वो आपको मुझे लगता है बता दी गई होगी। तो प्लीज़ इसीलिए मैंने ये सीरीज़ स्टार्ट की है कि मैं आपका क्विक रिव्यू करा सकूं, क्विक रिवीजन करा सकूं। इस सीरीज़ का फर्स्ट पार्ट मैंने कल अपलोड कर दिया था, आपने वो देख लिया होगा। आप देखिएगा, बहुत अच्छे रिदम में, बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ में हम इस सीरीज़ को कंप्लीट करेंगे। सेकंड चैप्टर, ज़रूरत हुई तो थर्ड चैप्टर भी, फोर्थ चैप्टर भी, और फिफ्थ और सिक्स्थ चैप्टर मीन्स ये सभी जो हैं वो फर्स्ट टर्म से रिलेटेड चैप्टर हैं क्लास 12th के लिए। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर होंगे उनके लिए। प्लस जो भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं उन्हें क्लास 12th की बायोलॉजी अगर नहीं समझ में आती है तो वो भी बेटा इसको सभी लोग देख सकते हैं। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। जहाँ से हमने कल फिनिश किया हुआ था वहीं से हम आज इसको कैरी ऑन करते हैं, कंटिन्यू करते हैं, है ना। और इसको हम थोड़ा सा छोटे हो जाते हैं जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो। ओके, चलो देखते हैं बेटा। कल हमने जो लिया हुआ था, मैंने फ्लावर्स एक फैसिनेटिंग ऑर्गेन होता है, ये सब मैंने आपको बता दिया था कि फ्लावर्स फैसिनेटिंग ऑर्गेन कैसे वर्क करता है, क्या कंडीशन होती है इसकी, है ना। इन सभी को हम लोग देख चुके थे। एक मिनट। ओके बेटा, चलो। तो मैंने कल आपको बताया था कि फ्लावर एक फैसिनेटिंग ऑर्गेन होता है, वो हम सभी को अट्रैक्ट करता है। चलो ये इससे कोई खास क्वेश्चन नहीं बनता है, ये सब आप जानते हो। मैंने आपको मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन बता दिया था। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन को स्टामेन बोलते हैं। स्टामेन को 2 पार्ट में बांटा गया था, एंथर एंड फिलामेंट में। मैंने आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन बता दिया था जिसको हम कार्पेल भी बोलते हैं, पिस्टिल भी बोलते हैं। कार्पेल इज डिवाइडेड इंटू 3 पार्ट, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। आई थिंक आपको ये याद हो गया होगा, आपने ये फिगर भी आपने तैयार कर लिया होगा, बना लिया होगा बेटा। ये बहुत अच्छा फिगर है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बहुत पूछा जाता है ये, हालांकि बहुत सिंपल है, क्लास 8 से लगातार चल रहा है। चलो ठीक है, आपको सेपल और पेटल भी आपको पता हो गए होंगे बेटा, है ना। हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, देखिएगा, है ना। ये सभी चीज़ों को मैंने यहाँ से ले लिया था, इनको सबको मैंने बता दिया था। प्री फर्टिलाइजेशन स्टेज में भी मैंने आपको बताया हुआ था। प्री फर्टिलाइजेशन स्टेज में क्या होता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल गैमेटोजेनेसिस होता है बेटा। देन क्या होता है, देन गैमेट ट्रांसफ़र होता है। गैमेट ट्रांसफ़र कैसे होता है, तो ये पॉलिनेशन होता है। तो उससे पहले हमें पॉलिन ग्रेन को समझना पड़ेगा, वो भी मैंने कल आपको समझा दिया था। चलो ठीक है, आगे देख लेते हैं। जिस स्टूडेंट को ये बातें समझ में ना आ रही हों, मेरी बातें पल्ले ना पड़ रही हों, वो प्लीज़ प्रीवियस वीडियो को पहले देखे, उसके बाद मेरा ये वीडियो देखे, तो आपको बेटर समझ में आएगा। ओके बेटा, चलो। हमने स्टामेन, माइक्रोस्पोरेंजियम एंड पॉलन ग्रेन का कॉन्सेप्ट बताया था। स्टामेन के अंदर जो होते हैं वो एक टेट्रास्पोरेंजिएट कंडीशन होती है, माइक्रोस्पोरेंजियम होता है, उसके अंदर पॉलन सैक होते हैं और वहीं पे पॉलन ग्रेन डेवलप्ड होते हैं। ओके बेटा, चलो। मैंने आपको ये वाला फिगर भी तैयार करने को बोला था, मैंने कहा था बेटा इसको नोट्स में ज़रूर मेंशन करना, मैं जब भी टाइम मिलेगा मैं उसको चेक ज़रूर करूँगा। ओके बेटा, चलो। बाइलोब्ड एंथर कैसा होता है, डाइथिकस एंथर क्या होता है, ये सब आप समझ चुके होंगे प्रीवियस वीडियो से। माइक्रोस्पोरेंजिया, पॉलन सैक, है ना, स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम, ये भी मैंने आपको समझा दिया था। मैंने आपको एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर, टैपिटम, ये सब समझा दिया था। स्पोरोजीनस टिश्यू क्या होते हैं, ये भी मैंने आपको बता दिए थे बेटा जी। तो ये सब आप देखोगे। चलो नेक्स्ट जो फिगर की बात करते हैं, तो ये वाला फिगर भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है और इस फिगर की भी आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। ये दोनों फिगर भी एग्ज़ाम में बनाने को, लेवलिंग करने को बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। उम्मीद करता हूँ आप ज़रूर इसकी प्रैक्टिस करेंगे और बना लेंगे। ओके बेटा, चलो आगे बढ़ जाते हैं, हम आज की बात करते हैं। तो मैंने कल माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, माइक्रोस्पोर टेट्रिड, पॉलन ग्रेन, इनका सबका कॉन्सेप्ट बताया हुआ था, ठीक है ना। पॉलन ग्रेन जो होता है वो 2, देखिएगा कितने ब्यूटीफुल, है ना, कलर यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, कितने सुंदर सुंदर यहाँ पे फिगर शो हो रहे हैं। ये सब पॉलन ग्रेन के शेप एंड साइज हैं।
ओके बेटा, इन सबको हम प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं। चलो अब यहाँ पे हम थोड़ा सा देखते हैं, यहाँ पे एक पोलन ग्रेन दिखाया गया है ना, ये यहाँ से स्टार्ट हो गया है। पोलन ग्रेन की जो लार्ज सेल थी उसको हम वेजिटेटिव सेल बोल रहे थे, जो स्मॉल सेल थी उसको हमने जनरेटिव सेल बोला था। उम्मीद करते हैं आपको याद हो आ रही होंगी मेरी बातें जो कल आपने वीडियो देखा था, है ना। चलो बेटा, फिर हमने आपको बताया था कि यहाँ पे मोस्टली 60% एंजियोस्पर्मिक प्लांट में 2 सेल्ड स्टेज में पोलन ग्रेन लिबरेट होता है। बचे कितने? 40% में 3 सेल्ड स्टेज में लिबरेट होता है। तो वो जो 60% में 2 सेल्ड स्टेज में होता है, कौन कौन सी 2 सेल्स होती हैं याद हो गई होंगी भाई साहब आपको? वेजिटेटिव और जनरेटिव, बहुत अच्छी बात है। चलो, जो 3 सेल्ड स्टेज में होता है वहाँ से 3 सेल कैसे बनती हैं? तो देखो भैया, एक तो इन्हीं में से वेजिटेटिव सेल बनी रहती है, प्लस जनरेटिव सेल का डिवीजन हो जाता है 2 पार्ट में, और इनसे बनते हैं 2 मेल गैमेट। क्या बनते हैं? 2 मेल गैमेट। बेटा, जो बच्चे मेरे वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जा कर के अपना नाम, क्लास 12th में हो आप, ये मुझे पता है, अपना नाम ज़रूर लिख के, है ना, और स्कूल भी अगर आप SBRL के अलावा अदर स्कूल के हो तो आप स्कूल का नेम भी मेंशन करोगे और लिखोगे। मुझे अच्छा लगेगा कि मेरे वीडियो को इतने लोगों ने देखा। ओके बेटा, चलो, क्योंकि मेरा एप्रिसिएशन भी तो ज़रूरी है ना। मेरा एप्रिसिएशन आपके लाइक, आपके कमेंट और सब्सक्राइबर बढ़ने से होगा। जितना ज़्यादा आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे उतना ही अच्छी वीडियो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। ओके बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं हम इसमें। हमने ये सब बातें प्रीवियस वीडियो में बता दी थी। हमने आपको पोलन ग्रेन का कॉन्सेप्ट भी बताया था, पोलन ग्रेन से होने वाले डिसीज के बारे में भी बताया था, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, ये सब बता दी थी। पोलन टैबलेट, पोलन ग्रेन से क्या क्या टैबलेट, सिरप, ये सब बनते हैं और ये फूड सप्लीमेंट की तरह यूज किए जाते हैं, ये भी बता दिया था, है ना। ये सभी बातों को हम लोग डिस्कस कर चुके थे। वियाबिलिटी ऑफ पोलन ग्रेन भी हमने आपको बता दिया था, प्लस क्रायो प्रिजर्वेशन टेक्निक भी हमने आपको बताई थी, है ना। प्लस जो है हमने आपको एक ट्रिक भी बताई थी, और वो क्या थी जल्दी बताओ मुझे? SLR। सुना करो, है ना, और बोला भी करो। अकेले बैठ जाया करो, वीडियो को देखा करो और रेस्पॉन्स दिया करो जो मैं क्वेश्चन करता हूँ। तो SLR ट्रिक का मतलब क्या था? इनकी वियाबिलिटी 30 मिनट तक रहती थी। सोलेनेसी, लेग्यूमिनेसी और रोजेसी फैमिली में 30 मिनट तक ये वियाबल रहते हैं। ओके, चलो भैया आगे हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, हमने आपको 7 मिनट प्रीवियस वीडियोस का भी कराया, आगे से हम ज़्यादा नहीं करा सकते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए प्रीवियस वीडियो को ज़रूर देखो बेटा। चलो भाई, पिस्टिल, मेगास्पोरेंजियम, ओव्यूल एंड एम्ब्रियोसेक को जिस तरह से कल हमने मेल वाला सिस्टम को डिफाइन किया था, उसको समझा था, आज हम उसी तरह से फीमेल वाले सिस्टम को समझते हैं। तो देख लीजिएगा, इस हेडिंग में हम पिस्टिल क्या होता है? पिस्टिल, दिस इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन। पिस्टिल या कार्पेल हम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन को बोलते हैं। इसके ओवरी में ओव्यूल होता है और ओव्यूल के अंदर भी एम्ब्रियोसेक होता है। ओके बेटा, ध्यान देना। देखो, एक्चुअल में कई बच्चों को ये तक नहीं समझ में आ पाता है कि सर ओव्यूल और एम्ब्रियोसेक में क्या अंतर है। तो देखो, ओव्यूल जो होता है, ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियोसेक होता है, ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियोसेक होता है। चलो हम समझते हैं। गाइनोसियम रिप्रेजेंट, यहाँ पे मोनोकार्पेलरी मतलब ऐसे प्लांट हो जाएंगे, ऐसे फ्लावर हो जाएंगे जिसमें सिंगल कार्पेल होगी, जिसमें कार्पेल सिंगल होगी, 1 कार्पेल होगी। ओके, तो उनके तो अरेंजमेंट की कोई कन्फ्यूजन ही नहीं है, सिंगल है तो एक ही अरेंजमेंट होगा। लेकिन भाई साहब, जहाँ पे 2 या मोर देन 1 कंडीशन होगी, मीन्स मल्टी कार्पेलरी कंडीशन होगी, वहाँ पे डिपेंड करता है कि कार्पेल्स फ्यूज्ड होंगी या फिर फ्री होंगी। फ्यूज मीन्स जुड़ी होंगी या फिर अलग अलग होंगी। अगर वो जुड़ी हुई हैं तो सिनकार्पस कंडीशन बोलते हैं, और अगर वो अलग अलग हैं तो एपोकार्पस कंडीशन बोलेंगे बेटा। इनसे भी क्वेश्चन बनता है कि सिनकार्पस के एग्जाम्पल बताओ और एपोकार्पस के एग्जाम्पल बताओ, वो आपको लर्न करने पड़ेंगे, आगे आएगा, अभी हम बताते हैं आपको, ठीक है ना। देखिएगा,
पेपेवर और मिचेलिया आगे दिए गए हैं, मैं आपको बताने वाला हूँ, टेंशन ना लो। स्टिग्मा स्टाइल ओवरी ये सब आप जानते हो, बताने की ज़रूरत नहीं है ना। ओवरी के अंदर जो कैविटी होती है उसे लोक्यूल बोलते हैं। 1 नंबर का क्वेश्चन इसके ऊपर बनता है बेटा। प्लेसेंटा की अगर बात करते हैं, सो द अरेंजमेंट ऑफ ओब्यूल्स है ना, द टिश्यू बाई विच द अरेंजमेंट ऑफ ओब्यूल्स टेकिंग प्लेस इज कॉल्ड प्लेसेंटेशन। कैसे ओब्यूल अटैच्ड हैं ओवरी के इनसाइड, उसे हम बोलते हैं उसका प्लेसेंटा। क्लास 11th में आपने एक ट्रिक जरूर पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी है तो भाई साहब हम बता देते हैं, MAP। जो बच्चे मुझसे क्लास 11th में पढ़े हैं उनको ये ट्रिक जरूर याद होगी। मार्जिनल एक्साइल मार्जिनल एक्साइल पैराइटल फ्री सेंट्रल मैप FB करके मैं ट्रिक बताता हूँ, जो मुझसे बच्चे पढ़ते हैं उनको मैं, है ना। मार्जिनल एक्साइल पैराइटल फ्री सेंट्रल एंड बेसल, तो ये 5 प्लेसेंटेशन आपको 11th वाले बच्चों को ज़रूर याद होंगे। ओके बेटा, चलो हम आगे बढ़ते हैं। ये नीट के बच्चों के लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट लेक्चर है जितना 12th और 11th के लिए, सबके लिए ज़रूरी है बेटा ये। चलो यहाँ पे ये हम सब देख चुके हैं। अब देखो बेटा, ये जो फिगर है ये यहाँ पे बनाने को तो नहीं है, बनाने को तो इसमें से एक आता है बेटा, लेकिन आपको इनसे समझ में बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं। देखते हैं क्या समझ में आता है। देखो बेटा, पहला वाला जो है अगर हम इसको थोड़ा सा और नीचे कर दें तो ज़्यादा सही रहेगा। देखो बेटा, पहला जो है लिखा हुआ है डिसेक्टेड हिबिस्कस फ्लावर, यहाँ पे जो दिया गया है वो बेटा हिबिस्कस का फ्लावर है, ये देखिएगा, है ना। ये वाला फ्लावर जो है वो हिबिस्कस का है, कोई बात नहीं, है ना। हम इसको थोड़ा सा इस तरह से दिखा देते हैं, ये हिबिस्कस का दिखाया गया है यहाँ पे। उसके बाद देखो, अदर फ्लोरल पार्ट्स हैव बीन रिमूवल मल्टी कार्पेलरी सिनकार्पस पिस्टिल दिखाई जाती है पेपेवर की। देखो भैया, ये है सिनकार्पस, सिनकार्पस मतलब जुड़ी हुई ओवरीज हैं यहाँ पे, तो ये किसमें पाई जाती हैं, पेपेवर में, और ये फ्री हो जाएंगी तो ये पाई जाती है। देखो फ्री, ये एक एक करके अलग हैं, मैं आपको सही से दिखा देता हूँ। ये देखिएगा, एक ये देखो, एक ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई, ये सभी जो है फ्री हैं, फ्री हैं, तो इनको हम बोलते हैं एपोकार्पस, और इसका एग्जाम्पल हो जाता है माइचेलिया। ठीक है ना बेटा। ये देखो बेटा, ये बहुत इम्पॉर्टेंट फिगर है, ये बहुत पूछा जाता है, इसको हम थोड़ा और एलेबोरेट करके आपको दिखाते हैं, समझ लेना भाई, ध्यान से देखिएगा। देखो हाइलम इसमें ऊपर दिखाया गया था, फ्यूनिकिल दिखाया गया है, माइक्रोपाइल हो गया, माइक्रोपाइलर पोल हो गया, आउटर इंटेगुमेंट, इनर इंटेगुमेंट हो गया, न्यूशेलस हो गया, एम्ब्रियोशैक हो गया, ये सब बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस फिगर की प्रैक्टिस आप जरूर करोगे। अगर मैं आपको देता हूं कि आपको एनाट्रोपस ओब्यूल, ये देखो बेटा नीचे लिखा हुआ है, एनाट्रोपस ओब्यूल का आपको फिगर बनाना है तो आप बता सकते हो। देखो बेटा, अभी मैंने आपको बताया था कि ओब्यूल, ओवरी के अंदर ओब्यूल होता है, और ओब्यूल के अंदर भी क्या होता है, एम्ब्रियोसैक। तो देखो भैया, ये रहा एम्ब्रियोसैक, ये देखो बेटा, ये बना हुआ है एम्ब्रियोसैक। ठीक है ना। आगे हम इसी को एलेबोरेट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। चलो भाई, इसकी ज़रूर प्रैक्टिस करोगे, ये एग्जाम में ज़रूर आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा ये। चलिए, क्लास 11 देखो इन्होंने बता भी दिया है कि आप प्लेसेंटेशन कहाँ पढ़ चुके हो, क्लास 11th में। मैंने भी बेटा वही कहा था कि मैं आपको 11th में पढ़ाता हूँ, जो बच्चे मुझसे पढ़ते हैं उनको मैं। ठीक है ना। आगे देखो, अराइजिंग फ्रॉम द प्लेसेंटा आर द मेगास्पोरेंजिया, इन्होंने कहा है यहीं से मेगास्पोरेंजिया बनते हैं, कॉमनली कॉल्ड ओब्यूल, और मेगास्पोरेंजिया को ही अनदर टर्म में हम क्या बुलाते हैं, ओब्यूल बुलाते हैं। ठीक है भैया। चलो देखो बेटा, एक बात और मैं आपको बता दूं, माइक्रो वर्ड, माइक्रो वर्ड का मीनिंग होता है मेल। अब कहोगे सर कैसी बात कर रहे हो, माइक्रो का तो मीनिंग स्मॉल भी होता है। हाँ बेटा, वो भी होता है, माइक्रो का मीनिंग स्मॉल भी होता है, और माइक्रो जो सेंस है वो मेल से भी लगाया जाता है। अभी मैं प्रूव करता हूँ। अभी आपने पीछे पढ़ा था माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, तो माइक्रो मेल से था वहाँ पे। यहाँ पे देखो बेटा, माइक्रो के अपोजिट वर्ड आ गया मेगास्पोरेंजियम, मेगा, है ना। मेगा वर्ड हमेशा रिलेट करेगा, किससे रिलेट करेगा मेगा वर्ड, तो ये रिलेट करेगा भाई साहब फीमेल से। आई होप समझ में आ रही होगी मेरी बातें। चलो भैया आगे बढ़ते हैं हम। ये सभी वही टर्म दिए गए हैं, फ्यूनिकल, हाइलम, इंटेगुमेंट, इन सबको आप तैयार करोगे, सबसे क्वेश्चन बनता है। और चलाजा के जस्ट अपोजिट होता है माइक्रोपाइलर एंड, है ना। चलो भैया थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। न्यूसेलस भी कई बार काफ़ी पूछी जाती हैं बेटा, इनकी प्लॉइडी और पूछी जाती है। प्लॉइडी क्या होता है बेटा, तो प्लॉइडी एक एन कंडीशन होता है, एक 2n कंडीशन होता है, और एक 3n कंडीशन होता है। तो यहाँ पे
हैप्लॉइड, डिप्लॉइड, ट्रिप्लॉइड, तीनों कंडीशन का डिस्कशन किया जाएगा। ओके, चलो हम बताएंगे आपको आगे कौन हैप्लॉइड होते हैं, कौन डिप्लॉइड होते हैं। बस वीडियो को देखते रहिएगा, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलो बेटा, मेगास्पोरोजेनेसिस की हम बात करते हैं। यहाँ से शुरुआत हुई है कहानी। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम द मेगास्पोर मदर सेल, है ना। वहाँ पे भी माइक्रोस्पोर मदर सेल थी। देखो भाई, एमएमसी करके भी इसको बोलते हैं, एमएफसी, ठीक है ना। मेगास्पोर मदर सेल बोलते हैं। इज कॉल्ड मेगास्पोरोजेनेसिस बोलते हैं। ओव्यूल जनरली डिफ्रेंशिएट ए सिंगल मेगास्पोर मदर सेल। देखो बेटा, एमएमसी टर्म मिल गया आपको, एमएमसी आप याद रखोगे, मेगास्पोर मदर सेल। चलो भाई साहब आगे बढ़ जाते हैं। देखो भैया, अब एक्चुअल में क्या है, मैंने कहा था कहानी स्टार्ट हो रही है, तो देखना कहानी कैसे स्टार्ट हो रही है। यहाँ पे देखो बेटा, माइक्रोपाइलर एंड, ये माइक्रोपाइलर एंड पे ये देखो बेटा न्यूसेलस सेल्स, बीच में एक सेल है, उसके सराउंडिंग में जो सेल जुड़ी हुई हैं उनको बोलते हैं न्यूसेलस सेल। याद रखना, न्यूसेलस सेल की प्लॉइडी 2n होती है। कितनी होती है? 2n। बाकी इस सेल के अंदर जो पाई जाएंगी वो सब हैप्लॉइड होंगी, मीन्स कैसी होंगी? n होंगी। तो ये हम आपको आगे बताएंगे। अभी आप देखिएगा, चलो ये हो गया, एक सेल थी, एक यहाँ पे आपको बीच में एक ही सेल दिखाई दे रही होगी बेटा। एक सेल से दो में सेंट्रल सेल जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो गई है, वन ये वाली एंड अनदर वन ये वाली। ओके बेटा, तो ये हो गया। मेगास्पोर डाइड बोलते हैं इसको, हम क्या बोलते हैं? मेगास्पोर डाइड। डाइड इन द सेंस ऑफ 2 सेल्स। जब यहाँ पे 1 थी तो 1 था, अब यहाँ पे 2 हो गई, डाइड। यहाँ पे देखो बेटा, 2 में फिर डिवीजन हुआ और डिवीजन होकर के 4 सेल्स बन गई, है ना। ये देखिएगा बेटा, ये देखिए 4 सेल्स यहाँ पे बन गई हैं, ये देखो बेटा। तो मेगास्पोर टेट्रेड, और टेट्रेड का मतलब क्या होता है? 4 होता है टेट्रा, है ना। मोनोडाई, ट्राई, टेट्रा, ये सब आपने केमिस्ट्री में पढ़े ही होंगे भाई साहब, है ना। तो टेट्रा हो गया ये। चलो भैया आगे बढ़ जाते हैं। यहीं पे हम बेटा ध्यान से समझना। देखो अब यहाँ से बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है और क्वेश्चन का नाम है मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। देखना बेटा, ध्यान से सुनना। ये तीनों, ये वाली और ये वाली, ये तीनों जो हैं वो डिजेनरेट हो जाती हैं। डिजेनरेट का मतलब सूख जाती हैं, ड्राई हो जाती हैं। और बचती कौन सी है? जो नीचे वाली है, ये अकेली बचती है। तो एक ही तो बची बेटा, और एक के लिए हम क्या टर्म यूज करेंगे? मोनोस्पोर। मोनोस्पोर, यहाँ पे देखो मेगास्पोर लिखा है ना, तो एक बचा तो मोनोस्पोर। इसलिए एक में डेवलपमेंट होता है और एक में डेवलपमेंट की होने की वजह से हम इसको बोलते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। यहाँ पे आ जाएगी बेटा वही सेल, और फिर यहाँ पे इसमें न्यूक्लियर का डिवीजन हुआ, 1 से 2 न्यूक्लियस बन गए, 2 से 3 बन गए। आप देखते जाओ बेटा, 2 बने, 2 से 3 बने, 3 से 4, देखो बेटा सॉरी, 1 बना, 1 से 2 बने, 2 से 4 बनेंगे सीधे, क्योंकि 1 से 2 बनते हैं तो 2 से 4 बनेंगे, और 4 से कितने बन जाएंगे भाई साहब? 4 से 8 बन जाएंगे। यहीं से आगे क्या होता है, इनमें से ना पोल की तरफ ये डिवाइडेशन शुरू हो जाएगा, पोल की तरफ जाने लगेंगे। देखना और समझना, पोल में क्या होता है, पोलर की तरफ देखना। इसको बोलते हैं बेटा हम माइक्रोपाइलर एंड, इसको बोलेंगे माइक्रोपाइलर एंड, और इसको बोलेंगे चलाजल एंड, है ना। तो 3 जो हैं वो माइक्रोपाइलर एंड पे पहुंच गई, और जो 3 हैं वो चलाजल एंड पे। ये देखो भैया, ये लिखा है चलाजल एंड, तो यहाँ पे 3 सेल्स हो गई हैं, और ये नीचे देखो लिखा है माइक्रोपाइलर एंड, है ना। और यहाँ पे 2 सिनर्जिड सेल और 1 एग सेल हो गई। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा एम्ब्रियो सैक कैसे बनता है। माइक्रोपाइलर पे जो सेल्स होती हैं उनको 2 सिनर्जिड सेल होती हैं, 1 एग सेल होती है, तीनों को मिलाकर के बन जाता है एग एपरेटस। आगे थ्योरी में मिलेगा आपको बेटा एग एपरेटस। मैंने लाइव क्लास ली थी तो बच्चों से पूछे था, बच्चे नहीं बता पाए थे इसको। एपरेटस, सुप्रिया नहीं बता पाई थी, मुझे याद है ना बेटा। ठीक है, अभी याद कर लेना इसको। चलो एग एपरेटस हो गया, आगे हम इसको देखते हैं। ठीक है बेटा, चलो ये हो गया। चलाजल एंड पे देखिएगा 3 सेल हैं जिसको बोलते हैं एंटीपोडल सेल, और बीच में देखिएगा, बीच में यहाँ पे एक सेंट्रल न्यूक्लियाई, यानी पोलर न्यूक्लियाई या सेंट्रल सेल इसको हम बोलते हैं। ठीक है, आगे इसको हम बताएंगे बेटा। यहीं पे एक फिलीफॉर्म स्ट्रक्चर बनता है जो गाइडेंस करता है कि पॉलन ट्यूब किधर से एंट्री लेगी। तो ठीक है, ये सब हमने आपको आज बता दिया है। ये रिवीजन हो गया, मेगास्पोर हो गया, ये सब हो गया। ठीक है बेटा, हमने जो अभी आपको पीछे बताया है यही सब इसमें थ्योरी में दिया गया है, आप देखते चले जाओगे। देखो बेटा, 2 न्यूक्लिएट, 4 न्यूक्लिएट, 8 न्यूक्लिएट स्टेज,
समझ में आ गई होंगी। फीमेल गैमेटोफाइट एम्ब्रियो सेंको, देखो बेटा मेल गैमेटोफाइट किसको बोलते हैं, तो पॉलन ग्रेन को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, पॉलन ग्रेन को बोलते हैं। फीमेल गैमेटोफाइट किसको बोलते हैं, एम्ब्रियो सैक को बोलते हैं। ये जरूर याद कर लेना। चलो भैया आगे बढ़ जाते हैं हम। एग एपरेटस मैंने आपको बताया था क्या होता है बेटा, 3 सेल्स आर ग्रुप्ड टुगेदर एट द माइक्रोपाइलर एंड कॉन्स्टिट्यूट द एग एपरेटस। इसको एग एपरेटस बोलते हैं। द एग एपरेटस इन टर्न कॉन्सिस्ट ऑफ 2 सिनर्जिड एंड 1 एग सेल। और जो एग एपरेटस में 2 सिनर्जिड होती हैं, 1 एग सेल होती है। बता चुके हम पूरी बात बेटा पीछे। अब यहीं पे देखो बेटा, है ना, इसी को हम बोलते हैं 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर। क्वेश्चन आपसे आप तो हम कह सकते हैं एनाट्रोपस ओव्यूल लिख करके आए, मेगा स्पोरोजेनेसिस लिख करके आए, या फिर 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट लिख के आए, सब में एक्सप्लेनेशन इसी को करना है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा बेटा जी। ठीक है ना, देखते हैं 20 मिनट का वीडियो हो गया बेटा। चलो आज हम इतना ही रहने देते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको पॉलिनेशन बताएंगे। ठीक है, चलो मिलते हैं अगले वीडियो में बेटा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, जितने वीडियो अपलोड कर रहा हूँ देखो जरूर। कमेंट बॉक्स में सभी स्टूडेंट अपना नाम स्कूल लिख करके कमेंट जरूर करेंगे, मुझे पता चल जाएगा कितने स्टूडेंट्स ने देखा है। ओके बाय एंड हैव ए नाइस डे।